जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव ब्रेन मास्टर का स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड का पेपर अभी होने वाला है 22 तारीख को। जो हिंदी का पेपर है, जो 12th में है और 10th में है, दोनों छात्रों का जो पेपर है 22 तारीख को। ठीक, ये तो सबको पता होगा। देखिए 22 तारीख को जो पेपर में आने वाला है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि इतने दिन से तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो इतने कम समय में मैं क्या मतलब कि रिवाइज तो ही करना होगा आपको। तो क्या क्या रिवाइज करना हो, ठीक। तो आइए देखिए जो 12th वाले हैं वो तो 10th का पेपर दिए हैं, तो उन लोग को थोड़ा अनुभव है कि आखिर क्या आ सकता है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत पता है आप लोग से, लेकिन जो अभी अभी 10th में गए हैं उनको तो भाई कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो पहली बार बैठेंगे आप बोर्ड के पेपर में। तो देखिए उनको क्या करना है कि देखिए सबसे पहले पत्र कहानी और खंड काव्य दोनों में आता है। पत्र कहानी खंड काव्य ये आपको एकदम ध्यानपूर्वक देखना है। निबंध देखना है। निबंध देखिए आ सकता है, निबंध जैसे अभी आपका महिलाओं का बिल पास हुआ है उसका आ सकता है, और जो अभी कोरोना हुआ था उस पर आ सकता है, ठीक। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा जो मुख्य मुख्य पॉइंट हो, ठीक है। महिलाओं पे आ सकता है, ठीक। तो इतनी बातें समझिएगा, कोरोना पे आ सकता है। तो ये निबंध ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। निबंध तो आपको आएगा ही। अपठित गद्यांश जो पता है, अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं, वो चीज़ आपको वो तो दिया जाएगा। और क्या देखिए अनसीन पैसेज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो, जल्दी से जल्दी करना हो तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ जाइए, उसके बाद उसको पढ़िए और अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि जैसे ही करेंगे तो आपको तुरंत एक एक आंसर मिलता चला जाएगा और अच्छे से कर जाएंगे। एक भी नंबर आपका नहीं जाएगा, क्योंकि अनसीन पैसेज में आपका उसी में दिया रहता है टोटल। तो बात समझ में आ गया, ये तो हो जाना चाहिए। और साहित्यिक जो परिचय है उसको आपको एकदम ध्यान देना है। साहित्यिक परिचय है उसको छोड़िएगा ना। देखिए 10th हो या 12th हो, दोनों को बात कर रहे हैं, 10th 12th दोनों लोग का एकदम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ छोड़ना नहीं है। 22 तारीख को पेपर एकदम फोड़ के आना है। बात समझ आ गया। और देखिए पढ़ना यही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। पत्र देख लीजिएगा, कहानी देख लीजिएगा, और खंड काव्य है। खंड काव्य तो एकदम आपको देखना है, क्योंकि देखेंगे तो इससे ज़्यादा नंबर मिलता है आपको। बात समझिएगा। और गद्यांश है और पद्यांश है। गद्यांश और पद्यांश में आप तो पूरा चैप्टर पढ़े होंगे एक एक करके, लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, जैसे मान लीजिए कैसे सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए, मीराबाई हो गए, ये सब जो काव्य खंड वाले हैं, ये इनका तो एकदम जीवन परिचय तो आपको एकदम पूछता है। जीवन परिचय तो आपको याद ही करना है, ठीक है। जीवन परिचय तो आपको कैसे नहीं याद ही करना है। जैसे रश्मिरथी जो कहानी लिखे हैं, ये ऐसे जितने भी लेखक हैं उन सबका जीवन परिचय तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो मुख्य मुख्य लोग हैं यहाँ पे। देखिए संस्कृत संदर्भ अनुवाद, तो संस्कृत में उसका क्या करना पड़ेगा, अनुवाद करना पड़ेगा। रस और छंद है, अलंकार है, तो ये चीज़ तो आपको ग्रामर पोर्शन में आप पढ़े होंगे। तो क्या कर लीजिएगा, एक एक लाइन आप देख लीजिए। देखिए अनसीन पैसेज में बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि पढ़ते हैं उनको क्वेश्चन मतलब उसका आंसर निकल ही नहीं पाता है। तो बस पढ़ने का पहले क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़ लीजिए, एक एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जो लिखा गया है पूरा पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ को पढ़िए। तो जैसे ही पढ़ेंगे ना, तो जहाँ पढ़े रहेंगे क्वेश्चन वो याद आता जाएगा, तो आप करते चले जाएंगे। देखिए एक लाइन में ये समझ में आ गया। और आते हैं यहाँ दिखा देते। देखिए गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाएंगे, जैसे राष्ट्रीय स्वरूप हो गया, अशोक के फूल हो गए, ठीक है। तो एक एक यहाँ पे देख लीजिए। निंदा रस हो गया, यहाँ पे लेखक के नाम, पाठ्य के नाम और गद्य गरिमा। ये चीज़ हम पता, क्योंकि आप जहाँ भी कोचिंग लिए होंगे, चाहे यूट्यूब से पढ़े होंगे, जहाँ भी आप पढ़े होंगे, तो आपको ये सिर्फ सिखाया गया होगा, ठीक है। गद्य गरिमा आपको बताया गया होगा, ठीक है। और ये चैप्टर जो है अशोक के फूल, ये सब क्या चैप्टर जितने भी आपको पढ़ाए गए होंगे, तो उनको एक एक लाइन आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर देख लेंगे, देखिए जो टॉपिक जो लिखा गया है खुद नहीं लिखना है, उस चीज़ को जितने आप अपने भाव में लिखिए। देखिए अपने भाव में लिखने का क्या होता है ना कि नंबर बहुत ज़्यादा मिलता है। बात समझ आ गया। देखिए एक चीज़ स्पष्ट रूप से जान लीजिए, आपको कम से कम विराम चिन्ह का ध्यान होना चाहिए। कहाँ हमको विवरण चिन्ह देना है, कहाँ योजक चिन्ह लगाना है, कहाँ हम त्रुटि बोधक जो होता है जैसे छूट गया तो क्या करना है, ये चीज़ चिन्ह का ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी चीज़ को परिचय, जीवन परिचय लिखेंगे, तो जीवन जैसे लिखेंगे, जीवन परिचय जैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या ऐसे करके और ऐसे ये विवरण चिन्ह होता है, ये विवरण चिन्ह लगाना है। आपको एरो नहीं लगाना है, ठीक है। एरो का मतलब होता है इशारा करना। बस बहुत लोग को देखें कि एरो लगा देते हैं, चाहे एक डैश खींच देते हैं, यहाँ पे निर्देशन दे देते हैं। तो ये सब चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। हिंदी में चिन्ह आप जान लीजिए, आपको कभी भी ऐसा चिन्ह का प्रयोग करना है। अगर किसी का कथन उथन आ गया तो उसको क्या करना है, अवधरण और उद्धरण में आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। क्योंकि इससे एग्जामिनर और क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इससे ये लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। एकदम बात आपको समझ में आ गया। तो आप ये चीज़ करिएगा, एक भी गड़बड़ नहीं करिएगा। अगर विराम चिन्ह आप अच्छे से लगाए और हेडिंग खूब बढ़िया से देंगे तो एकदम डबल लाइन मत खींचिएगा। ऐसे अगर लिख लिए कोई, जैसे कि आप
यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग लिख देते आपको नीचे लाइन खींचना है तो एक लाइन खींच दीजिए ऐसे, ठीक। और उसके बाद विवरण चिन्ह ऐसे लगा दीजिए। बात समझ में आ गया? ऐसे करना है आपको। अगर ये करेंगे, देखिए ये करके आइएगा, देखिएगा अगर रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे आपका नंबर कितना बढ़िया आया रहेगा, ठीक। तो ये बात का समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे आगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। देखिए ये पद्यांश में इसमें क्या करना है, इसमें भी आपका पवन दूतिका है जो, ठीक है। श्रद्धा मनु है, श्रद्धा मनु का जो है गीत है, गीत दिया गया है, ठीक है। तो ये याद करना है, कवि के जो नाम है वो याद करना है, पाठ के नाम, कवि का नाम, पाठ का नाम याद करके आएंगे तो आप कैसे भी आप संदर्भ लिखिए। पहले संकेत लिखिएगा, हेडिंग में क्या लिखना होता है, पहले आप संकेत लिखिए, संकेत, ठीक है। संकेत लिखने के बाद उसके बाद क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। संदर्भ लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिखने के बाद अब उसके बाद आपको क्या करना है, व्याख्या देना है, व्याख्या देना है ऐसे करके। तो जैसे अगर जैसे आप प्रसंग लिखेंगे तो वहाँ आपका जो कवि है उनका नाम और पाठ का नाम को लिखना पड़ता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होगा और नंबर भी देख लिए 10 नंबर मिलता है। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता है, ये कर जाइएगा। और यहाँ देखिए सारांश इसका, यहाँ पे ध्रुव यात्रा, ठीक है, पंचलाइट, ये बहादुर। तो ये चीज़ आपको चैप्टर जो है अपना देख लीजिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक है। एक एक लाइन चैप्टर देखिए 10th वाले हैं तो 10th वाले क्या करिएगा, अपने खुद जैसे कि अपना बुक लीजिएगा, बुक के जैसे इंडेक्स में दिया रहता है पहले नीचे यहाँ पे, तो वो चीज़ देख लीजिएगा, उसके हिसाब से नीचे ऐसे दिया रहता है, इस नीचे देख लीजिएगा वहाँ से, और एक एक लाइन को पॉइंट बना के आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर दीजिएगा। एक बार बस सरसरी निगाह से पढ़ जाएंगे तो एकदम बढ़िया से अपने हिसाब से लिख लेंगे, क्योंकि अपने भाव में लिखना है, जरूरी नहीं है कि एकदम बुक जो लिखा गया वही लिखना है, ठीक है। अपने भाव से लिखने से ये होता है कि नंबर बढ़े। अभी भाव का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी जो मन में आए, गाना आए चाहे कुछ भी आए तो लिख दे, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। और अपने हिसाब से जो कहा जा रहा है वो चीज़ अपने भाव में बना के लिखना है, ठीक। ये हो गया, ठीक है। वासुदेव शरण जो है इनका याद कर लीजिएगा, एकदम अग्रवाल जी का, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, एकदम ये तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको तो एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे खंड काव्य जो है, खंड काव्य से ये जितने चैप्टर हैं यहाँ से अच्छे से आप, सत्य की जीत है, ठीक है। रश्मि रथी है, देखिए रश्मि रथी इतना ज़बरदस्त है, वीरता का प्रदर्शन करने वाला रश्मि रथी है, जो कि हर पेपरों में और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ देता है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम अच्छे से आप लोग तैयार करके जाइएगा, और अगर अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो एकदम बढ़िया है कि आपका नंबर बहुत बढ़िया आएगा। और जितना बताया हूँ देखिए ध्यान दीजिएगा, विराम चिन्ह का एकदम ध्यान देना है, विराम चिन्ह का ध्यान देना, क्योंकि विराम चिन्ह का ध्यान देंगे तो उससे एग्जामिनर प्रभावित होंगे। क्योंकि वो अगर डायरेक्ट आप जैसे सन दे दिए तो सन आप दे दिए तो इसको आप ऐसे क्वेश्चन में कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर के पास डायरेक्ट एग्जाम, जैसे दूसरे कलर से लिखिए, यहाँ ब्लू लिख रहे हैं तो फिर ब्लैक लिखिए। इससे होता है ना कि एग्जामिनर का ध्यान एकदम सीधे इस पर जाता है, और तुरंत देखने के बाद ये लगता है कि बच्चा पढ़ा हुआ है तो नंबर अच्छा देते हैं। दूर दूर मत लिखिएगा ज़्यादा, लाइन खूब छोड़ छोड़ के मत लिखिएगा। इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा लाइन छोड़ के लिखेंगे तो समझ में आ जाता है कि आपने बढ़िया भरमाया हुआ है, ठीक। तो एकदम ऐसे करना है। और जाइए, बेस्ट आप लोग, बहुत मन से पेपर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।